आइए इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम CorelDRAW X8 में नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं या नई CorelDRAW फाइल को बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें सबसे पहले यदि मैं नई फाइल बनाना चाहता हूं Corel में, तो सबसे पहला ऑप्शन फाइल पे मुझे जाना है और न्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैं न्यू को सिलेक्ट करता हूं, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन लिए हुए एक स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट के साथ। अब यहाँ यदि ध्यान दें तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम इन ऑप्शंस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। सबसे पहले आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फाइल का नाम चूज़ कर लेता हूँ जो कि स्मार्टो है। प्रीसेट डेस्टिनेशन, आप चाहें तो यहाँ से प्रीसेट डिफाइंड डेस्टिनेशन पिक कर सकते हैं। जैसे कि आप वेब बेस्ड कुछ बनाना चाहते हैं या RGB डिफ़ॉल्ट चाहते हैं या CMYK डिफ़ॉल्ट में काम करना चाहते हैं। RGB और CMYK के जानकारी आपको बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर्स में दी गई है। यदि आप उस लेक्चर को स्किप कर चुके हैं तो आप उसको अवश्य देखें, RGB और CMYK के डिफरेंस को। यहाँ पे मैं CorelDRAW डिफ़ॉल्ट को ही चूज़ कर लेता हूँ। नेक्स्ट, आपको नई फाइल बनाने से पहले ये बताना भी ज़रूरी है कि साइज़ क्या हो। आप यहाँ डिफरेंट साइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत तरह की रेजोल्यूशन और बहुत तरह के साइजेस पहले से प्री डिफाइंड हैं, जैसे कि वेब पेज के साइजेस, वेब बैनर्स के साइजेस, आपके नॉर्मल पेजेस के साइजेस। मैं यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से विड्थ और हाइट कस्टमाइज भी कर सकते हैं और यूनिट भी यहीं से डिसाइड कर सकते हैं। हाइट और विड्थ को आप इंटरचेंज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के साथ। इसी के साथ नंबर ऑफ पेजेस कितने चाहते हैं आप। प्राइमरी कलर मोड आप कौन सा चाहते हैं, RGB और CMYK। रेंडरिंग रेजोल्यूशन, डॉट्स पर इंच DPI। यहाँ पे DPI से अर्थ शार्पनेस प्रोवाइड करने से है। जितनी रेंडरिंग रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतनी शार्पनेस आपकी इमेज में ज़्यादा होगी, परंतु उतना ही साइज़ आपकी पिक्चर का बड़ा भी होगा और इसी कारण से आपकी प्रिंटिंग भी स्लो रहेगी। तो इसके लिए आप इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड साइजेस को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप वेब बेस्ड ग्राफिक्स बनाना चाहते हैं तो 72 से लेकर 100 तक की DPI बहुत बढ़िया रहती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी आर्टिस्टिक इमेजेस बनाना चाहते हैं तो 300 DPI पे आप काम कर सकते हैं। प्रीव्यू मोड, आपके पास काफ़ी तरह के प्रीव्यू मोड हैं जिनकी जानकारी हम आने वाले सेशन में लेंगे, परंतु एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि एनहांस्ड आपका डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू मोड रहता है। अपनी CorelDRAW के अंदर ड्राइंग की हुई सभी चीज़ों को देख पाते हैं, परंतु यदि आप कलर्स इफेक्ट के बिना देखना चाहते हैं तो वायर फ्रेम का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आप ड्राफ्टिंग के साथ देखना चाहते हैं तो ड्राफ्ट मोड के साथ। अभी मैं एनहांस्ड ही रहने देता हूँ इसे। आप कलर सेटिंग भी कर सकते हैं, यहाँ से RGB प्रोफाइल चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यही रहने देता हूँ। अगर आप किसी अन्य RGB प्रोफाइल से काम करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह से यदि आप CMYK प्रोफाइल से काम करना चाहते हैं तो वो फाइनलाइज कर सकते हैं। प्रोफाइल का अर्थ यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए पहले इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से हैं, और इन स्टैंडर्ड्स की जानकारी आप इंटरनेट पे जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं डिफ़ॉल्ट को ही प्रेफर करता हूँ। ग्रे स्केल प्रोफाइल है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं कितना परसेंटेज इसका ग्रे स्केल प्रोफाइल रहे इसका। रेंडरिंग इंटेंट जो है वो रिलेटिव कलर आइमेट्रिक रहेगा, और आप इसको एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, परसेप्चुअल भी कर सकते हैं और सैचुरेशन भी कर सकते हैं। हालांकि आप डिफ़ॉल्ट ड्राइंग्स में इनिशियली बिगनर लेवल्स पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इनको चेंज मत करें, और बाद में एक बार एक्सपर्ट होने के बाद इनको अवश्य चेंज करके देखें क्या फ़र्क पड़ता है। ऊपर दिए गए किसी भी ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ नीचे की तरफ दिखाई जाती है। आप यहाँ माउस लेके जाएं तो आप देखें हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नीचे दी गई है। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कमांड की जानकारी देती है। फाइनली ये सब सेटिंग्स के बाद मैं ओके करता हूँ और मेरे पास एक पेज अवेलेबल हो जाता है। आप देखेंगे अब की बार यहाँ पे पेज का नाम अनटाइटल्ड के बजाय स्मार्टो आया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे नाम पहले से ही दे दिया था। ये सबसे पहला तरीका है नई फाइल को बनाने का। दूसरा तरीका, आप इस प्लस के निशान पे क्लिक करें, फिर से वही बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इस पर्टिकुलर बॉक्स में जाकर आप आसानी से सभी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग फिर से नया पेज डिफाइन कर सकते हैं। यदि आप फाइल पे जाएं तो आपके पास यहाँ न्यू के आगे शॉर्टकट डिफाइन किया गया है Ctrl+N। यदि आप इसका प्रयोग करें Ctrl+N को साथ में दबाने पर बिल्कुल इसी कमांड न्यू का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं किसी नई फाइल को बनाना चाहता हूँ और कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ N प्रेस करता हूँ तो फिर से मेरे पास नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे।
नया फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार पे दिए गए इस टूल का, न्यू टूल का प्रयोग भी कर सकता हूँ। मुझे बार बार फाइल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कीबोर्ड का शॉर्टकट दबाने की ज़रूरत है। केवल यहाँ क्लिक करने भर से ही मेरे पास इन सेटिंग्स के साथ ओके करते ही नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो इन सब तरीक़ों से आप नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में और अपनी ड्राइंग की शुरुआत कर सकते हैं।